आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमडी ब्यूटी मंत्रा में। दोस्तों, दिवाली आने वाली है, ऐसे में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा हम सब पर बनी रहे। हम सबका घर सुख समृद्धि संपन्नता से भरा रहे। हम सबके साथ मंगल ही मंगल हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस आता है। हिंदू धर्म में इस दिन का काफ़ी महत्व होता है। धनतेरस पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार धनतेरस 13 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। इस दिन आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी, मृत्यु के अधिपति यम, धन संपदा की देवी माता लक्ष्मी और वैभव के स्वामी कुबेर जी की पूजा की जाती है। धन, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य की प्राप्ति धनतेरस की पूजा से होती है। इस दिन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के जनक धन्वंतरि देव समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस को धन्वंतर जयंती भी कहा जाता है। भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के अंशावतार हैं। धन्वंतरी देव जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे तो उस समय उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। इसी वजह से धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस दिन अन्य नई वस्तुएं भी अपनी क्षमता के अनुसार खरीदना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन खरीदी हुई चीजें 13 गुना लाभ करती हैं। भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं। इनकी भक्ति पूजा से आरोग्य, सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। धन्वंतर के उत्पन्न होने के 2 दिन बाद देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। इसलिए दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन उपहार, सिक्का, बर्तन, वाहन, गहनों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की चांदी की प्रतिमा को इस दिन घर लाना घर, कार्यालय, व्यापारिक संस्थाओं में धन, सफलता व उन्नति को बढ़ाता है। इस दिन खास तौर पर बर्तनों की खरीदारी की जाती है। इस दिन सूखे धनिये के बीज खरीदकर घर में रखना भी परिवार की धन संपदा में वृद्धि करता है। इस दिन काले रंग के कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। धनतेरस की पूजा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। सबसे पहले 13 दीपक जलाकर तिजोरी में कुबेर का पूजन करना चाहिए। देव कुबेर का ध्यान करते हुए उन्हें फूल चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। इस दिन स्थिर लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व होता है। भगवान कुबेर माता लक्ष्मी के खजांची हैं। इस दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार और आंगन में दिए जलाने चाहिए, क्योंकि धनतेरस से ही दिवाली की शुरुआत हो जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी जी को किसान के घर 12 वर्ष रहने का श्राप दे दिया। माता लक्ष्मी किसान के यहाँ रहकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। 12 वर्ष पश्चात लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास जाने के लिए तैयार हो गईं। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को बुलाने आए, परंतु किसान ने उन्हें रोक लिया। तब भगवान ने किसान को समझाया कि मेरे श्राप के कारण लक्ष्मी जी तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही हैं। फिर लक्ष्मी जी चंचल हैं, इन्हें बड़े बड़े नहीं रोक सके, तुम हट मत करो। फिर लक्ष्मी जी बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, मैं तुम्हारे घर आऊँगी, उस वक्त मेरी पूजा करना, परंतु मैं अदृश्य रहूंगी। किसान ने लक्ष्मी जी की बात मान ली और लक्ष्मी जी द्वारा बताई गई विधि से पूजा की। उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार किसान प्रतिवर्ष लक्ष्मी जी का पूजन करने लगा तथा अन्य लोग भी उनकी पूजा करने लगे। दोस्तों, धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धनतेरस के दिन उत्तर दिशा की ओर बैठकर स्फटिक या कमल गट्टे की माला से ओम ह्रीं कुबेराय मंत्र का जप करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन यम देव को भी दीपदान किया जाता है। इस दिन यम देव की पूजा करने के विषय में एक मान्यता है कि किसी राज्य में एक राजा था जिसे कई वर्षों तक प्रतीक्षा के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा के पुत्र के बारे में किसी ज्योतिषी ने कहा कि जिस दिन उसका विवाह होगा उसके 4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिषी की यह बात सुनकर राजा बेहद दुखी हुआ। इससे बचने के लिए राजा ने राजकुमार को ऐसी जगह भेज दिया जहां आसपास कोई स्त्री न रहती हो। एक दिन वहां से एक राजकुमारी गुजरी। राजकुमार और राजकुमारी दोनों ने एक दूसरे को देखा और मोहित होकर आपस में गंधर्व विवाह कर लिया। ज्योतिषी की भविष्यवाणी के अनुसार ठीक 4 दिन बाद यमदूत राजकुमार के प्राण लेने पहुंचे।
यमदूतों को देखकर राजकुमार की पत्नी विलाप करने लगी। यह देखकर यमदूत ने यमराज से विनती की और कहा कि इसके प्राण बचाने का कोई उपाय बताइए। इस पर यमराज ने कहा, जो प्राणी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात मेरा पूजन कर दीपमाला से दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाएगा, उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तभी से इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाने की परंपरा है। यम का दीपक जलाने से पहले उसकी जल, रोली, फूल, चावल, गुड़, नैवेद्य आदि से पूजन करनी चाहिए। घर में पहले से दीपक जलाकर यम का दिया न निकालें। दीप जलाते समय पूर्ण श्रद्धा से उन्हें नमन करने के साथ ही यह भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे परिवार पर दया दृष्टि बनाए रखें और किसी की भी अकाल मृत्यु न हो। चलिए अब जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करनी चाहिए। इस दिन घर में किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट न रहने दें। इसके अलावा इस दिन अपने घर से सारा कबाड़ भी फेंक दें। कबाड़ को घर की छत पर भी न रखें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा अंदर ही रह जाती है। धनतेरस के दिन ध्यान रखें कि आपके घर पे कहीं भी मकड़ी के जाले ना हो। किसी भी स्थान पे मकड़ी के जाले हो तो उसे हटा देना चाहिए। धनतेरस के दिन आपको अपने बाथरूम का दरवाज़ा बंद रखना चाहिए, क्योंकि बाथरूम का दरवाज़ा खुला रहने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे धन की हानि होती है। इसलिए इस दिन बाथरूम का दरवाज़ा बंद रखें। धनतेरस के दिन घर के उत्तर दिशा को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, क्योंकि यह दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है। इस दिन कोई भी धारदार चीज़ जैसे चाकू, कैंची आदि नहीं खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। इस दिन झाड़ू खरीदना अति शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू का किसी भी रूप में अपमान नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन तेल बिल्कुल न खरीदें। अगर आपको तेल खरीदना है तो 1 या 2 दिन पहले खरीद लें। इस दिन कांच से बनी वस्तुओं को खरीदने से बचें, क्योंकि कांच का संबंध राहु ग्रह से माना जाता है। इस दिन किसी से भी झगड़ा ना करें और ना ही घर में झगड़ा होने दें, क्योंकि जिस घर में कलह होता है उस घर में लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। धनतेरस के दिन घर में तामसिक चीज़ों का उपयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगी और उनकी कृपा प्राप्त नहीं होगी। धनतेरस के दिन मिट्टी का दिया जलाना ज़्यादा शुभ माना जाता है। हो सके तो धनतेरस के दिन ही दिया खरीदें भी। काले रंग के वस्त्र इस दिन नहीं खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन वाहन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आप सबको एमडी ब्यूटी मंत्रा की तरफ से धनतेरस और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।